बिखलाए हुए बेटों के लिए रो रही थी। पैरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए बेटों के लिए रो रही थी। आज द्रौपदी रो रही है और तब तक भगवान कृष्ण पांच पांडवों को लेकर के आ गए। मोहन के आते ही बोली, आओ नट भर पे बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। अथवा आज द्रौपदी चीख रही है, तब तक भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के आ गए। द्रौपदी कहने लगे, आइए माधव, आइए कन्हैया, देखिए ये मेरे बेटू की हालत। क्या यही अब तुम बाकी था मुझे देखने के लिए, जो मेरी आंखों के सामने मेरे पांच पांच बेटाओं की लाशें पड़ी हुई है। भगवान कहने लगे, द्रौपदी इस तरह से मेरे ऊपर व्यंग मत कसो, मुझे ताने मत दो। अभी तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पांच बेटा मरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इन पांडवों को लेकर के नहीं जाता तो तुम्हारे बेटों के साथ तुम्हारे पतियों की भी लाश तुम्हारी आंखों के सामने होती। द्रौपदी कहने लगी, प्रभु कौन है ऐसा प्यारा जिसने मेरे बेटों का कत्ल किया है। भीम कहने लगे, द्रौपदी रुदन मत करो, जिसने भी हमारे बेटों का वध किया है उस हत्यारे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन कहने लगे, भद्रे चिंता मत करो, हम उस पापी को अभी पकड़ करके लाते हैं। और भगवान अर्जुन को लेकर के चल दिए हैं। द्रौपदी कहने लगी, प्रभु जब तक उस हत्यारे को मेरे सामने नहीं लाओगे तब तक मेरे हृदय की आग शांत नहीं होगी। अर्जुन कहने लगे, चिंता मत करो। और उसी समय भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को लेकर के चले हैं। तलाश करते हुए जा रहे हैं और रास्ते में अश्वत्थामा की मुठभेड़ हो गई। अश्वत्थामा ने जैसे ही अर्जुन को भगवान के साथ आता हुआ देखा, उसी समय अश्वत्थामा ने श्रृंगीशर नाम का जो अस्त्र था उसे छोड़ दिया। उस अस्त्र के सामने अर्जुन ठहर नहीं पाए। भगवान ने उस श्रृंगीशर नाम के अस्त्र का पान किया है और अर्जुन को संकेत किया कि देख क्या रहे हो, बांध लो पापी को। उसी समय भगवान का आदेश पाते ही अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को बांध लिया और बांध करके भगवान उस अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास में लेकर के आए। जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि ये तो गुरु का पुत्र है, अश्वत्थामा है, एकदम से हाथ जोड़कर कहने लगी, माधव ये तो गुरु का पुत्र है, इसे न मारो। क्यों? अभी तो तुम चीख रही थी, कह रही थी कि मेरे जिसने मेरे
बच्चों का वध किया है, उस हत्यारों को मेरे सामने ले आओ। और जब तुम्हारे बच्चों के हत्यारे को तुम्हारे सामने ले आए तो अब तुम मना कर रही हो क्यों? द्रौपदी कहने लगी, प्रभु मेरे 5 पुत्र मार दिए, अब मेरे 5 पुत्र वापस तो नहीं आएंगे। जिस तरह मैं अपने 5 पुत्रों के लिए रो रही हूं, उसी तरह से मेरी गुरु माता अश्वस्थामा की माता का ये अकेला पुत्र है। अगर ये मर गया तो मेरी गुरु माता जिस तरह मैं रो रही हूं उसी तरह से गुरु माता रोएगी। प्रभु इसे न मारो। भगवान कहने लगे, द्रौपदी वास्तव में तुम धन्य हो, तुम्हारी इस त्याग गाथा को संसार गाएगा। कहिए धर्मराज क्या किया जाए इसका? धर्मराज कहने लगे, प्रभु आप ही जाने। भगवान कहने लगे, हमारा तो ये आदेश है कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कोई भी क्यों न हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप समझ लो। भीमसेन कहने लगे, भैया छोड़ देंगे तो मैं नहीं इसे छोड़ूंगा। अर्जुन तुम क्या चाहते हो? अर्जुन भी भगवान के शिष्य थे, कोई ऐसे वैसे नहीं थे। भगवान का संकेत पाया है अर्जुन ने। उसी समय अपनी तलवार की नोक से अश्वस्थामा के जो मणि में, मस्तक में मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और अपमानित करके धक्के दे करके सभा से बाहर कर दिया। एक बात और बताएं, किसी सम्मानित व्यक्ति की अगर सभा में बेइज्जती कर दी जाए, अपमान कर दिया जाए तो वो मरने के बराबर होता है। आज अश्वस्थामा को अपमानित करके उस सभा से धक्के मार करके निकाल दिया। अश्वस्थामा को पांडवों का शुक्रगुजार करना था, शुक्रिया अदा करना था कि हमें पांडवों ने नहीं मारा, लेकिन नीचता को कभी छोड़ते नहीं है। नीच अपनी आदत से बाज नहीं आते। आज अश्वस्थामा ने उसी समय विचार किया कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इस अपमान का बदला पांडवों से अवश्य लूंगा। और उसी समय विचार किया कि मैंने महाभारत के युद्ध में सभी पांडवों के पुत्र मारे गए। अभिमन्यु था, वो भी मारा गया। अब है ही कौन जो उसे मैं मारूं? लेकिन एकदम से दिमाग में आया कि मैंने सुना है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी उसमें, तो अभी तो इनका वंश जीवित है, मैं उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूंगा। उसी समय अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाला और उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। जैसे ही उत्तरा का गर्भ जलने लगा है, उत्तरा रोती हुई, चीखती हुई भगवान श्याम सुंदर के पास आई, हाथ जोड़ करके कहने लगी, मामा मामा मेरे प्राणों की रक्षा करो। मेरी असुअन से भीग गई साड़ी, मेरी असुअन से भीग गई साड़ी, समरिया की
बंसी बारे जाई रहे ही प्रभु प्राण हमारे अब रखियो लाज हमारी समरिया बनवारी शिवरी से भीग गई सारी समरिया गिरधारी आज उत्तरा रोती हुई भगवान श्याम सुंदर के पास में आई